वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि गिरंट में हम आज्ञा चक्र के बारे में जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। यह मध्य मस्तिष्क मतलब मिड ब्रेन में भ्रू मध्य के पीछे मेरुदंड के शीर्ष पर स्थित होता है। भ्रू मध्य हम सभी को पता है दोनों बाहों के बीच में एकदम पीछे स्पाइन के हेड पर यह आज्ञा चक्र स्थित होता है। इस चक्र को तीसरे नेत्र, ज्ञान चक्षु, त्रिवेणी, गुरु चक्र और शिव के नेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान की अवस्था में शिष्य इस चक्र द्वारा गुरु या ईश्वर से आज्ञा या फिर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस चक्र में जो पंखुड़ियां हैं कमल के फूल की, वह 2 हैं और उनका रंग चांदी के रंग जैसा है। और यह 2 पंखुड़ियां सूर्य और चंद्रमा और या फिर पिंगला और ईड़ा का प्रतीक हैं। और यह जो प्राण प्रवाह ईड़ा और पिंगला हैं, यह जो द्वैत का अनुभव हमें दिलाते हैं, यह दोनों ही इस चक्र में ईड़ा और पिंगला के साथ मिलकर एक हो जाते हैं। और कमल के फूल के मध्य में जो बीज मंत्र है वह है ओम। और इस चक्र का तत्व है मनस। इसी केंद्र में प्रज्ञा तथा अंतर्ज्ञान की जागृति होती है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तब मन स्थिर और शक्तिशाली हो जाता है तथा प्राणों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो पाता है। आज्ञा चक्र पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड है, जो परिपक्व मनुष्य में लगभग क्षीण हो चुकी होती है। पीनियल ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसके सिक्रीशन की हेल्प से हमारी बॉडी सर्काडियन रिदम मेंटेन करती है। मतलब जो आप रात में सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, दिन में काम कर पाते हैं, इसको कहते हैं ऑटोमेटिक क्लॉक। तो ये जो ऑटोमेटिक क्लॉक है उसके लिए पीनियल ग्लैंड ही जिम्मेदार है हमारे शरीर में। और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तो इस ग्लैंड का जो फंक्शन है वह पूरी तरीके से खराब हो जाता है हमारे शरीर में, जो कि आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से अच्छे से काम कर पाता है और हम एक हेल्दी स्लीप साइकिल मेंटेन कर सकते हैं। और आत्मिक स्तर पर आज्ञा चक्र का जो यह बिंदु है, यह मानसिक और आत्मिक आयामों के बीच एक सेतु है, ब्रिज है। आज्ञा चक्र परामानसिक शक्तियों जैसे अतीन्द्रिय दृष्टि, अतीन्द्रिय श्रवण तथा दूर संवेदन के जागरण के लिए उत्तरदायी हैं। मतलब यदि आज्ञा चक्र जागृत हो जाए तो परामानसिक शक्तियाँ मतलब सुनने की क्षमता, जो इस दुनिया नहीं बल्कि परा दुनिया से भी आवाज़ सुनने की शक्ति और परा दुनिया की चीज़ें देखने की दृष्टि और परा दुनिया को महसूस संवेदन करने की शक्ति के जागरण के लिए भी यह चक्र जिम्मेदार है। आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो इस केंद्र से विचारों और संप्रेषण एवं अभिग्रहण संभव होता है। मतलब इस चक्र के जागृत होने पर हम विचारों को कम्युनिकेट कर पाते हैं और रिसीव भी कर पाते हैं औरों के विचारों को। और चक्र के जागृत होने पर हमारी चेतना के बहुत गहरे और ऊंचे लेवल स्तर के जो द्वार हैं वह खोलने में यह चक्र सदृश है। और आज्ञा चक्र के जागरण से मन की जितनी भी शक्तियाँ जैसे बुद्धि, स्मृति, एकाग्रता, इनका विकास होता है। आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के लिए भ्रूमध्य का प्रयोग किया जाता है। इस केंद्र पर एक छोटी सी ज्योति का ध्यान करते हुए विचारों को आंतरिक गुरु पर केंद्रित किया जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।